गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स चैप्टर वेक्टर के नेक्स्ट लेक्चर पर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर पर बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट अभी तक हमने 3 टॉपिक कंप्लीटली डिस्कस कर लिए हैं, दैट इज वेक्टर में स्टूडेंट हमने सबसे पहले ये देख लिया व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर क्या है। फिर हमने सेकंड टॉपिक देखा नोटेशन ऑफ अ वेक्टर, उसमें हमने ये भी देखा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में हम एंगल कैसे देखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड टॉपिक हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, गारंटीड आपको फिजिक्स आएगी, लेकिन आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में सारे लेक्चर देखने होंगे, गारंटीड फिजिक्स आएगी। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हम टॉपिक नंबर 4 पर बात करने जा रहे हैं, दैट इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ऑपरेशन ऑन टू वेक्टर्स। टॉपिक नंबर 4 क्या है स्टूडेंट? ऑपरेशन ऑन टू वेक्टर्स। ऑपरेशन ऑन टू वेक्टर्स पर आज हम बात करने जा रहे हैं। ऑपरेशन में स्टूडेंट एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी न्यू चैप्टर आएगा, कोई न्यू फिजिकल क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसके एडिशन, ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सबकी बात होगी। तो वेक्टर के बारे में हमने स्टडी करना स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। उसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। स्टूडेंट टू वेक्टर्स गिवन है, उनका हमें एडिशन करना है। स्टूडेंट स्केलर एडिशन तो आपने बहुत कर ली कि 3 + 4 = 7, 3 + 4 = 7, लेकिन स्टूडेंट वेक्टर एडिशन की हम बात करने जा रहे हैं। इसका मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी, उनका एडिशन करना है। तो स्टूडेंट टू वेक्टर्स का एडिशन कैसे करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ट्राइंगल लॉ पर। किस पर बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों? ट्राइंगल लॉ पर बात करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, ध्यान से देखो आप लोग, ट्राइंगल लॉ क्या है। स्टूडेंट टू वेक्टर्स गिवन है, इनको हमें ऐड ऑन करना है। तो स्टूडेंट क्या करना है, इसी डायरेक्शन में और इतने ही मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर हमने फॉर्म कर लिया। ये है वेक्टर ए बी। स्टूडेंट ये है वेक्टर ए बी, ध्यान रहे मैग्नीट्यूड भी वही और डायरेक्शन भी वही, तो ये हो गया वेक्टर ए। क्या है स्टूडेंट? ये वेक्टर ए को हमने पैरेलल शिफ्टिंग की। स्टूडेंट एक बात मैं आपको और भी बता दूं, अगर वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन और किसी एंगल पर करेंगे तो वेक्टर चेंज हो जाता है। ये बात पूरी रट के रखनी है आपको। ओके, तो पैरेलल शिफ्टिंग कर दी हमने, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट अब क्या करना है, एडिशन करना है दूसरे वेक्टर को। तो कैसे ऐड करेंगे, देखो आप, ये टेल है और ये हेड है इस वेक्टर का। तो पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर के टेल को ज्वाइन कराना है, लेकिन कैसे स्टूडेंट? ध्यान दो आप, यहां पर अब हम इसी डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसी डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये एंगल मेजर कर लेंगे। उतना ही एंगल इसको भी आगे प्रोसीड करके उतने ही एंगल पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्टूडेंट एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उतने ही एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। डायरेक्शन वही रख ली हमने जो इसकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी स्टूडेंट उतना ही रख लिया जितना उसका है। तो स्टूडेंट इसका नाम रख दिया BC। स्टूडेंट इसका नाम क्या रख लिया? BC। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान रहे, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, तो वो वेक्टर बी होगा। कैसे ज्वाइन करा? इसके टेल को इसके हेड से ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन कराने के बाद अब स्टूडेंट क्या करना है, यहां पर देखो आप, फर्स्ट के टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन कराना है, फर्स्ट के टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन कराना है। और जैसे ही स्टूडेंट इसको ज्वाइन कराएंगे तो ये मिल गया रिजल्टेंट। स्टूडेंट एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि टू वेक्टर्स के एडिशन को हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। उस रिजल्टेंट में दो बातें होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये है वेक्टर बी, ये क्या है? वेक्टर बी। और ये जो रिजल्ट आया स्टूडेंट, ये क्या है? ये जो रिजल्ट आया अभी वो क्या है? ये है a + b। स्टूडेंट ये जो है ये a + b है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर a + b होगा। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है कैसे हमने एडिशन किया? टू वेक्टर्स के एडिशन का ये ट्राइंगल लॉ है, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, तो इसको हम ट्राइंगल लॉ बोलते हैं। ट्राइंगल लॉ क्यों बोलते हैं? ट्राइंगल लॉ क्यों बोल रहे हैं इस एडिशन को? कह रहे हैं कि स्टूडेंट क्योंकि जैसे हमने पूरी एक्टिविटी की तो ये कंप्लीट ट्राइंगल पे आ गया, एबीसी ट्राइंगल को फॉलो कर रहा है, इसीलिए इस रूल का नाम हमने ट्राइंगल लॉ रख दिया। वो लॉ क्या है स्टूडेंट? ध्यान देने की बात है, वो लॉ क्या है स्टूडेंट? आप देखो, ट्राइंगल लॉ अगर एग्जाम में लिखने को आ जाए तो वो लॉ क्या है उस पर ध्यान दो आप। स्टूडेंट कह रहे हैं कि टू गिवन वेक्टर्स को अगर हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में किसी ट्राइंगल की दो साइड से सेम ऑर्डर में प्रेजेंट कर दें,
क्या कह रहे हैं, टू गिवन वेक्टर्स ए एंड बी को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को, कह रहे हैं कि टू वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से, कह रहे हैं कि अगर हम किसी ट्राइंगल की दो साइड से सेम ऑर्डर का मतलब ए से बी, बी से सी, सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दें, तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि वो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होगी वो इन दोनों के रिजल्टेंट, इन दोनों के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर में स्टूडेंट, अगर सेम ऑर्डर होता तो सी से ए आता ना, तो कह रहे हैं जो रिजल्टेंट होगा वो उसका ऑर्डर अपोजिट होगा। स्टूडेंट क्या बताने की कोशिश की, डायरेक्शन बताने की कोशिश की। कह रहे हैं मैग्नीट्यूड तो चाहे आप एसी लो चाहे सी, एक ही बात है, लेकिन ये जो अपोजिट वर्ड लगा दिया दैट इज द डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हैं स्टूडेंट, डायरेक्शन। क्योंकि स्टूडेंट रिजल्टेंट हम बता रहे हैं तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है यहां पे। डायरेक्शन अगर आपने इग्नोर किया तो समझ लो आप वेक्टर आप सीख नहीं रहे हो, आपको वेक्टर आता ही नहीं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हमने यहां पर स्टूडेंट देखा कि टू वेक्टर्स को ऐड करने का ट्राइंगल लॉ क्या है। ट्राइंगल लॉ क्या है, सबसे पहले जो फर्स्ट वेक्टर गिवन था हमने उसी डायरेक्शन में उतने मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया और नाम रख दिया ए बी। उसके बाद स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, करें कि यहां से देखो आप बी से सी तक हमने ज्वाइन करा दिया, बी से सी तक हमने क्या किया, दूसरे वाले वेक्टर को पहले के हेड से, दूसरे का टेल पहले के हेड से ज्वाइन कराते हुए उसी डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बी कट कर लिया। अब क्या करना, पहले के टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन कराएंगे तो रिजल्टेंट मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट इसी बात को ट्राइंगल फॉर्म हो गया तो ट्राइंगल लॉ में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टू गिवन वेक्टर्स को अगर हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में करें किसी ट्राइंगल के दो साइड से सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें, तो कह रहे हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, एडिशन होगा, वो तीसरी ट्राइंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। ओके स्टूडेंट, अपोजिट ऑर्डर में। तो स्टूडेंट इसका मतलब कह रहे हैं कि ये AC जो है ये A प्लस बी है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट यहां से एक इंपॉर्टेंट लाइन और निकल के आती है कि इसका मतलब कि AB वेक्टर अगर है और BC वेक्टर है, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। स्टूडेंट क्या आ जाएगा, AC। ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, अगर आप इस लाइन को समझनी है, आपको इस लाइन को समझनी है, अगर आपके पास डायग्राम नहीं है तो सिंपली कॉमन लेटर को कैंसिल करना है, रिजल्टेंट आ जाएगा। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कितनी इंपॉर्टेंट है, आप देखो ये डायग्राम अगर नहीं दिया होता तो सिंपली अगर टू वेक्टर्स हमें ऐड करने हैं तो सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, कॉमन लेटर को कैंसिल, रिजल्टेंट आ जाएगा। कॉमन लेटर को कैंसिल, रिजल्टेंट आ जाएगा। स्टूडेंट ट्राइंगल लॉ की इसी बात को यूज करके हम मोर देन 2 3 4 5 6 7 वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से। तो इसी में मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आगे हम स्टडी करेंगे पॉलीगन लॉ। तो वो पॉलीगन लॉ बेसिकली ट्राइंगल लॉ के ही इसी कॉन्सेप्ट से डिराइव्ड है वो। ओके बच्चों, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि डायग्राम अगर नहीं गिवन हो तो वेक्टर कैसे ऐड करेंगे, कॉमन लेटर हमने कैंसिल कर दिया तो स्टूडेंट क्या बच गया, AC इज द रिजल्ट, AC इज द रिजल्ट। ओके ओके बच्चों, तो स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, अभी अभी मैंने क्या बताया आपको, ऑपरेशन ऑन वेक्टर में एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ में हम वेक्टर कैसे ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां पर अभी अभी बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, AB प्लस BC, AB प्लस BC एंड प्लस CA इक्वल टू 0, स्टूडेंट इक्वल टू 0। कह रहे हैं कि आपको बताना है ये लाइन ट्रू है और फॉल्स। स्टूडेंट ये लाइन ट्रू है या फॉल्स, आपको कमेंट बॉक्स में ये इसका आंसर कमेंट करके बताना है। वेक्टर AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0, ये लाइन ट्रू है या फॉल्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट कमेंट करके बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूं कि एक्चुअली में आपको वेक्टर आ गया या नहीं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे लोगों से किया, लेकिन इन जनरल 99% लोगों ने इसका आंसर गलत बताया है। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि आपने एक्चुअल में वेक्टर सीखना स्टार्ट कर दिया या नहीं। तो इसका आंसर स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0, इट इज ट्रू और फॉल्स।
स्टूडेंट आप इसको आज का चैलेंज भी ले सकते हो कि आपने कितना सीखा, या फिर आप भी लोगों की तरह जो 99% लोग गलत आंसर दे रहे हैं, आप उसी भीड़ में आप भी शामिल हो गए। ओके बच्चों, तो अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स? स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर मुझे लगा गलत बता रहे हो तो हो सकता है आने वाले किसी लेक्चर में इसका पर्टिकुलर आपको एक्सप्लेनेशन इसका बताऊं कि क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है, और क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम इसी पर। ओके, ऑपरेशन ऑन वेक्टर पे हम बात कर रहे हैं बच्चों, ऑपरेशन ऑन वेक्टर पे हम बात कर रहे हैं। ऑपरेशन में हमने देखा ट्राइंगल लॉ। स्टूडेंट हमने क्या देखा? ट्राइंगल लॉ पर हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल लॉ पर हम बात कर रहे हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस डी ए इज इक्वल टू। स्टूडेंट ये किसके इक्वल होगा, ये बात बतानी है आपको। ये क्वेश्चन है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ प्लस बी सी प्लस डी, इसका आंसर बताना है, इसका आंसर बताना है स्टूडेंट। अगर आज का टॉपिक अगर आपको क्लियर है तो गारंटीड ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। 2 मिनट आप पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूं स्टूडेंट। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? हम यहां पर देख रहे हैं हियर ए बी प्लस सी डी एंड प्लस ई एफ प्लस बी सी एंड प्लस डी ई। स्टूडेंट इसी को हमें सॉल्व करना है, तो आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। आप देखो स्टूडेंट कह रहे हैं कि ए बी तो ठीक है, ए बी को ए बी लिख लिया, और अब हम नेक्स्ट उसको लिखेंगे जिसका इनिशियल पॉइंट, इसका टर्मिनल पॉइंट बी है ना, तो अगला उसी को लिखना है जिसका इनिशियल पॉइंट बी हो। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट अभी ट्राइंगल लॉ में बताया था मैंने कि कॉमन लेटर कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन लेटर कैंसिल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट उसके बाद आप देखो, उसके बाद करें कि नेक्स्ट उसको लिखना है जिसका इनिशियल पॉइंट सी से स्टार्ट हो। ओके, नेक्स्ट उसको लिखना है जिसका इनिशियल पॉइंट डी से स्टार्ट हो, तो डी ई को नोट कर लिया हमने। एंड नेक्स्ट उसको लिखना है जिसका इनिशियल पॉइंट ई से स्टार्ट हो। ओके स्टूडेंट हमने क्या काम किया? रीअरेंज कर दिया। आंसर आने वाला है, रीअरेंज किया है, रीअरेंज कर दिया हमने, और कुछ नहीं किया है। तो देखो आप बच्चों क्या होगा स्टूडेंट, आपको पता है कि कॉमन लेटर को कैंसिल करेंगे, कॉमन लेटर को कैंसिल करेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? AC। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट? AC। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? CE। और ये तो क्या है स्टूडेंट? EF। स्टूडेंट ध्यान देने की बात यह है कि अगर इन दोनों का रिजल्टेंट अब अगर हम फाइंड करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो कॉमन लेटर कैंसिल, तो क्या आ गया स्टूडेंट? AC प्लस CF। स्टूडेंट अब यहां पर देखो आप, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है तो इन कॉमन लेटर को कैंसिल करेंगे, आंसर आ गया AF। दैट इज द आंसर। स्टूडेंट हमने आंसर फाइंड कर लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन का स्टूडेंट आप देखो डायग्राम की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, हमने ट्राइंगल लॉ की एक छोटी सी बात यूज करके क्वेश्चन का आंसर पता कर लिया है। ओके प्यारे बच्चों, स्टूडेंट मैथ्स हो या फिजिक्स हो, वेक्टर को हमें ठीक से समझना पड़ेगा। अगर आप एक्चुअली में चाहते हो कि वेक्टर में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो आपको, स्टूडेंट पूरी की पूरी फिजिक्स वेक्टर पे चलेगी। अगर आपको वेक्टर क्लियर है, मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्लियर है, 3-4 टॉपिक अगर स्टूडेंट आपको क्लियर है, गारंटीड फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तक आप कहां पर थे, कैसे थे, क्या पढ़ रहे थे, आपको क्यों नहीं समझ में आया था, वो सब आप भूल जाओ। गारंटीड आपको फिजिक्स समझ आएगी। और फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्टूडेंट, मैथ्स से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में हम फील कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में हम बस डिराइव कर ले रहे हैं, कुछ फील नहीं कर सकते। सपनों की दुनिया है मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट, आपको पता है स्टूडेंट, मैथमेटिक्स हम बहुत बड़ी बात कैलकुलेट करके बता सकते हैं, लेकिन फीलिंग नहीं आएगी कभी आपको। लेकिन फिजिक्स में सब कुछ हम फील कर सकते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब होगा, ये कैसे होगा।
लेकिन स्टूडेंट मैथमेटिक्स का बहुत रोल है, वो फील करने के बाद उसको हमें एक अमली जामा पहनाने के लिए, एक और अच्छा रूप देने के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छी फिजिक्स पढ़ने वाले के लिए, अच्छी फिजिक्स समझने वाले के लिए मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। अगर मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो शायद प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट, आप आइंस्टीन का नाम सुना होगा आपने, और सुना ही होगा, क्योंकि इतने बड़े फिजिशियन का नाम आपने, अगर इतने बड़े साइंटिस्ट का नाम नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना, तब फिजिक्स क्या पढ़ रहे हो आप। स्टूडेंट्स, आइंस्टीन ने जितनी भी थ्योरी दी सब मैथमेटिक्स के भरोसे दी, उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली उस बात को अभी तक कोई प्रूव नहीं कर पाया है। मैथमेटिकली वो बात गिवन है और अभी भी वो 100% करेक्ट चली, उसको अभी तक कोई गलत नहीं प्रूव कर पाया। स्टूडेंट, आइंस्टीन ने थ्योरी बताई E = mc²। स्टूडेंट, E एनर्जी है, m मास है एंड c लाइट की स्पीड है। स्टूडेंट, इसमें कई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिनको हम न पकड़ सकते हैं, न टच कर सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, और फील कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिलेशन बता दिया। ये भी मैथमेटिक्स का ही काम है। अगर स्टूडेंट आपको फिजिक्स समझनी होगी तो अपनी मैथमेटिक्स ठीक करनी पड़ेगी, और मैथमेटिक्स वेक्टर से स्टार्ट होती है फिजिक्स की। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में लेके आने वाला मैथमेटिकल टूल, उसमें हम देखेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्या रोल है फिजिक्स में। उसके बाद स्टूडेंट धीरे धीरे हम यूनिट एंड डायमेंशन पर आएंगे कि यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है। उसके बाद हम धीरे धीरे वन डायमेंशनल मोशन बड़े प्यार से एक लाइन पर लीनियर मोशन कराएंगे, और थोड़ी देर बाद उसको प्रोजेक्टाइल में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरी बात समझ में आएगी, लेकिन आपको रेगुलर वे में सारे लेक्चर सिक्वेंशियल ऑर्डर में देखने। हाँ, टाइम लगेगा स्टूडेंट, इतनी जल्दी में मैं नहीं हूं। मैं आपको हर एक बात सिखा के छोड़ूंगा, लेकिन आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में सारे लेक्चर देखने हैं। हाँ, एक बात मैं स्टूडेंट और भी बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ में नोट्स चाहिए, या फिर उसको पर वीक वीकली टेस्ट चाहिए, मंथली टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, तो उसको रिप्लाई आएगा। तो वीकली टेस्ट भी उसको प्रोवाइड कराएंगे हम, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी मिल सकती है, लेकिन स्टूडेंट आपको एक प्रॉपर वे में लेक्चर वॉच करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू।